कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। डेटा ऑफ रीडरशिप ऑफ अ सर्टेन मैगजीन shows that the proportion of male readers under 35 is 0.40 and that over 35 is 0.20. If the proportion of readers under 35 is zero point 0.7, find the probability of subscribes that are females over 35 years. Also, calculate the probability that a randomly selected male subscriber is under 35 year old. अभी तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ए इवेंट आप किसको सपोज करेंगे एंड बी इवेंट किसको सपोज करेंगे। अगर यहाँ पे आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मेन चीज क्या है, तो यहाँ पे दो मेन चीज है। एक तो है मेल रीडर्स एंड दूसरा जो है वो एज का डिफरेंस कि अंडर 35 है एंड ओवर 35 है। तो ये दो चीज मेन है, एक मेल दूसरा फीमेल, अंडर एंड ओवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मेल है उसको हम सपोज कर लेते हैं ए। अब आप बोलेंगे फीमेल को क्यों नहीं किया, क्योंकि फीमेल की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ए जो है वो मेल रीडर को सपोज कर लेते हैं एंड बी जो है वो उस इवेंट को लेंगे कि ओवर 35 एज, यानी कि जिसकी एज क्या है 35 से ज्यादा है, वो इवेंट क्या होगी, हमारी बी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रपोजन दिया हुआ है। पहला क्या है, प्रपोजन ऑफ मेल। मेल यानी कि क्या होगा, ए रीडर अंडर 35, अंडर यानी कि ओवर से उल्टा, एंड दोनों के बीच में वर्ड क्या आएगा, एंड। अभी ये इसमें प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखना है, दोनों के बीच में एंड आता है तो क्या होता है, यूनियन। सॉरी, और आता है तो क्या होता है, यूनियन। एंड अगर दोनों के बीच में एंड आता है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन। यानी कि मेल भी होगा एंड अंडर 35 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4। यानी कि मेल है लेकिन 35 से ओवर नहीं है। उसके बाद सेकंड जो है वो है दैट ओवर 35, यानी कि ए मेल भी होगा एंड ओवर 35 भी होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0.2। क्या हो जाएगा, 0.2। मेल भी होगा, ओवर 35 भी होगा उसके लिए। अब उसके बाद देखिए, इफ द प्रपोजन ऑफ रीडर अंडर 35 इज 0.7, अंडर 35 मतलब ओवर का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर का उल्टा यानी कि उसका क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.7। कितना दिया हुआ है, 0.7। हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ फीमेल ओवर 35। फीमेल, अभी फीमेल दैट मीन्स मेल का क्या है, उल्टा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फीमेल, फीमेल यानी कि मेल का उल्टा, यानी कि ए बार एंड ओवर 35 यानी कि बी तो है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, बी। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अभी इसकी फॉर्मूला हमको पता होनी चाहिए, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमको पता है 0.2 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता है, तो वो फाइंड आउट कर ले सकते हैं इसके ऊपर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यानी कि 1 - 0.7, यानी कि वो हो जाएगी 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, 0.3, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि 0.2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल सब्सक्राइबर है मैगजीन की, एंड 35 से ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0.1। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड मेल सब्सक्राइबर इज अंडर 35। अभी देखिए, रैंडमली हमको कोई सिलेक्ट करना है। अभी आपको ये चीज याद रखनी है, ये रैंडमली शब्द यहाँ पे यूज होता है, वहां पे बाय की फॉर्मूला आएगी। बाय की फॉर्मूला मतलब क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेल सब्सक्राइबर दैट मीन्स ए तो होगा ही, क्योंकि ए क्या है, इवेंट मेल सब्सक्राइबर। अंडर 35 यानी कि बी का उल्टा, यानी कि क्या आएगा, बी बार, क्या आएगा, बी बार, यानी कि इसके लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाय ए, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाय ए। तो इसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ऊपर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड नीचे की साइड क्या आएगा, जो नीचे है वो नीचे आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसकी एक फॉर्मूला ऐसी हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको नहीं पता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दूसरी एक फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमको पता है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू पता है, क्या है, 0.4, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी नहीं पता है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से आए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, जैसे बी के लिए थी वैसे ही ए के लिए होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने की साइड माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सामने की साइड प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। चलो, तो ये वैल्यू यहाँ से आई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.4, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 0.2, प्लस इसकी वैल्यू है 0.4, तो वापस हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.6, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एंड 3 से, सो आंसर हो जाएगा हमारा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाय ए क्या मिल गया, 2/3, जो हमको पूछा गया। यहाँ पे मेन चीज यही थी कि आपको ने जो इवेंट सपोज की वो आपको बहुत ध्यान से करनी है।